मूवी की शुरुआत में सभी देशों को आपस में लड़ते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि अब दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और जीने के जो भी साधन थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं और जो बचे हुए साधन हैं उनको पाने के लिए ये सभी देश आपस में लड़ रहे होते हैं। ऐसे में दुनिया में कुछ ही बस इंसान बचे होते हैं। इनमें से एक परिवार भी होता है जिसमें पति रिक, पत्नी रेबी गेल और उनका एक बेटा होता है। यहाँ उन्हें एक आलीशान घर में लाया जाता है और यहाँ आकर उन्हें बहुत सुकून मिलता है और ये चैन की सांस लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 13 और ऐसे घर हैं और उनमें इन्हीं की तरह 13 परिवारों को लाया गया है। यहाँ एक मार्टिन नाम का आदमी से वो मिलते हैं। उससे इन्हें पता चलता है कि इन सभी लोगों के ऊपर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं और इस काम के लिए यहाँ पर बहुत से वैज्ञानिक भी मौजूद हैं। फिर मार्टिन बताता है कि आप सभी को 5000 लोगों में से चुना गया है। मार्टिन बताता है कि पृथ्वी बस 10 साल ही इंसानों के जीने लायक रह पाएगी। 10 साल के बाद पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और 10 साल बाद पृथ्वी पर इंसानों के जीने के सभी साधन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें इंसानों को किसी दूसरे ग्रह पर बसाना होगा ताकि इंसानों का वजूद बचाया जा सके और इंसानों के लिए सबसे सही ग्रह सैटर्न ग्रह का चांद। लेकिन यहाँ पर इंसानों का रहना पूरी तरह से मुमकिन नहीं है, क्योंकि टाइटन पर मीथेन गैस की बारिश होती है और वहाँ की हवा में नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा है और वहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा ठंडा है। इसलिए इंसानों को वहाँ पर रहने के लिए पहले उनकी बॉडी में बहुत से चेंजेस करने होंगे। इसलिए आप पर वो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। रिक को और सभी परिवार को एक डॉक्टर के पास लाया जाता है और रिक को एक इंजेक्शन लगाया जाता है और साथ ही ये भी बताया जाता है कि हफ्ते में बहुत सारे इंजेक्शन तुम्हें लगेंगे और तुम्हारी बॉडी में बहुत से चेंजेस होने लगेंगे और तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन को कंज्यूम करना शुरू कर देगी। रिक की पत्नी भी डॉक्टर होती है और वो भी एक्सपेरिमेंट के दौरान रिक का बहुत ख्याल रखती है और रिक बाकी परिवारों को भी समझाता है कि हम सब अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं और हमें मार्टिन का साथ देना होगा ताकि हमारे इंसानों का वजूद बरकरार रहे। एक्सपेरिमेंट के लिए इन सभी को एक पूल में बिठाया जाता है ताकि देखा जा सके कौन पानी में कितनी देर तक रह सकता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान रिक को बहुत ज्यादा बुखार आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो भाग लेने के लिए तैयार होता है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तभी रिक और सभी परिवार के लोग उस स्विमिंग पूल में बैठते हैं और काफी देर तक पानी के अंदर रहते हैं। फिर एक एक करके वो सभी बाहर आ जाते हैं और एक लड़की और रिक ही पानी के अंदर बचते हैं। 39 मिनट के बाद उस लड़की का भी दम घुटने लगता है और वो पानी से बाहर आ जाती है। अब सिर्फ रिक ही पानी के अंदर मौजूद था और सभी रिक का इंतजार कर रहे होते हैं और उसकी हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं। अब पूरे 41 मिनट के बाद रिक पानी से बाहर आता है। ये देखकर वैज्ञानिक बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसके लिए ताली बजाते हैं, क्योंकि रिक ही सबसे ज्यादा देर तक पानी में रुका था। दरअसल टाइटन ग्रह पर बहुत ठंड होती है। आगे मार्टिन उन्हें बताता है कि टाइटन पर सबसे बड़ा चैलेंज नाइट्रोजन और मीथेन है, इसलिए मीथेन के साथ उन्हें पानी में रखा जाता है। नाइट्रोजन का मास्क पहनाकर रनिंग भी कराई जाती है, जिससे रनिंग करते समय ये सिर्फ ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन को कंज्यूम कर पा रहे होते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। एक रात रिक और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तभी रिक की पत्नी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि रिक अपने बिस्तर में नहीं है। वो बाहर निकलकर किचन में देखती है तो रिक किचन में बैठा होता है और अपनी बॉडी पर बर्फ लगा रहा होता है। वो बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और बर्फ की ठंडक का एहसास उसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब रिक धीरे धीरे टाइटन ग्रह पर रहने के लिए तैयार हो रहा था। फिर एक दिन ये लोग बाथरूम में होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट उस लड़की को दी जा रही थी वही ट्रीटमेंट बाकी लोगों को भी दी जा रही थी। फिर बाकी लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। रिक भी अपने बालों पर हाथ मारता है तो देखता है उसका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और अपनी पत्नी को बहुत पीट रहा होता है। इसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। सब मिलकर उसे शांत करते हैं। अगले दिन एक डॉक्टर रिक के घर आती है और बताती है कि जो लड़की मरी है उसका एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसकी मौत किडनी में स्टोन होने की वजह से हुई है। अगली रात रिक को खून की उल्टी होती है। तभी उसकी पत्नी चोरी से ब्लड सैंपल ले लेती है। तभी उसकी नज़र कैमरे पर पड़ती है। उसको एहसास होता है कि उस पर पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। वो रिक की आईडी लेकर लैब में आकर सैंपल को चेक करती है और यहाँ उसे पता चलता है कि रिक के ब्लड में बहुत सारे नए कंपाउंड हैं। एक्सपेरिमेंट से पहले इनको इन सब के बारे में नहीं बताया गया था। वो मार्टिन से मिलती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन मार्टिन उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर से उसी आदमी को दिखाया जाता है। इसका गुस्सा धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है और उसने गुस्से में आकर अब अपनी पत्नी को जान से मार दिया था और अब ये बहुत ही खतरनाक हो चुका था। मिलिट्री आकर उसे पकड़ लेती है
आगे रिक को दिखाया जाता है उसकी बॉडी की स्किन धीरे धीरे उतर रही होती है। अब रिक को ऑपरेशन के लिए लेके जाया जाता है। आगे रिक की आंखों का ऑपरेशन होता है जिससे वो अंधेरे में भी देख सके, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रिक को हॉस्पिटल में फिर से लाया जाता है। ये देखकर रिक की पत्नी को पूरा यकीन हो गया था कि इनसे बहुत सी बातें छुपाई गई हैं। वो रिक की आईडी लेकर लैब में जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि जो कि लड़की मरी थी वो किडनी स्टोन की वजह से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट की वजह से मरी थी। अब रिक और उसकी पत्नी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर उनको पास के कमरे से आवाज़ सुनाई देती है। रिक की पत्नी वहां जाकर देखती है तो मार्टिन की टीम नासा के वैज्ञानिकों से बात कर रही होती है और नासा वाले मार्टिन को डांट रहे होते हैं और चल रहे एक्सपेरिमेंट को गैर कानूनी बताकर जल्दी बंद करने को बोलते हैं और उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और बहुत जल्द उन्हें सजा होने वाली है। आगे मार्टिन रिक और उसकी पत्नी से मिलता है और बताता है कि उसने ये सब इंसानों का वजूद बचाने के लिए किया है ताकि इंसान टाइटन पर रहकर अपना जीवन बचा सकें, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा और हर इंसान का क्योंकि डीएनए अलग होता है और रिक वो इंसान है जिसकी बॉडी सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। ये सुनकर रिक की पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन अब रिक बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और वापस आने से उसे मौत ही मिलने वाली है। फिर रिक उस लड़की और कुछ लोगों की आंखों की सर्जरी की जाती है। सर्जरी के दौरान सभी लोगों की मौत हो जाती है, सिर्फ रिक और एक लड़की बचते हैं। अब रिक और वो लड़की अंधेरे में भी देख पा रहे होते हैं और पानी के अंदर भी बाहर की आवाज़ सुन पा रहे होते हैं। एक दिन रिक अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है। उसे देखकर परिवार उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन रिक उन्हें अब भी पहचान रहा था। लेकिन रिक इतने हल्के बोलता है कि उसकी आवाज़ उसका परिवार सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि रिक अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसमें बहुत सारे चेंज हो चुके थे। उसकी बॉडी पर कोई बाल नहीं होता, उसके कान नहीं होते और बहुत ही फ्रीक्वेंसी में वो बात कर रहा होता है जो कि इंसानों को सुनाई नहीं देती। फिर उस लड़की और रिक को अपने घर भेजा जाता है और वो लड़की आकर अपने पति को जान से मार देती है। फिर वहाँ पर मिलिट्री वाले उन दोनों को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो लड़की मिलिट्री पर हमला कर देती है और मिलिट्री वाले उस लड़की को मार देते हैं। तभी रिक उन मिलिट्री वालों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो अपनी फैमिली के सामने आ जाता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को अभी भूला नहीं था। वो उन्हें छूकर उनके दिमाग को पढ़ सकता था। तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है। उसकी पत्नी उसे सिलेंडर करने को बोलती है और वो उसकी बात मान जाता है। मिलिट्री वाले उसे ले जाते हैं। आगे मार्टिन को दिखाया जाता है। वो रिक की पत्नी के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें रिक को एक इंजेक्शन लगाना होगा जिससे वो पूरी तरह से अपनी फैमिली को भूल सके, क्योंकि हम रिक को टाइटन पर भेज रहे हैं और वो वहाँ पर तुम्हारी यादों के साथ जाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए उसके दिमाग से इन यादों को मिटाना बहुत ज़रूरी है। वो रिक के पास जाती है। रिक ऐसा नहीं चाहता था कि वो उसे इंजेक्शन लगाए, क्योंकि रिक ने बाहर से सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो फिर भी रिक को इंजेक्शन लगा देती है और अपने घर वापस आ जाती है। रिक भी मिलिट्री वालों को मारकर वापस अपने घर आ जाता है और अपने बच्चे और पत्नी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी यादें अभी मिटी नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने जानबूझकर दूसरा इंजेक्शन दिया था रिक को। तभी घर पर मिलिट्री आ जाती है और उन्हें घेर लेती है। वहाँ मार्टिन भी आ जाता है। मार्टिन वहाँ आकर रिक की पत्नी को डांटता है और गुस्सा करता है और कहता है कि रिक अब पृथ्वी पर नहीं रह सकता, इसे टाइटन पे जाना होगा। और ये बात रिक की पत्नी को भी समझ में आ जाती है और वो रिक को टाइटन पे भेज देती है। आगे फिर उस लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर अब डॉक्टर के साथ रिक की पत्नी भी काम कर रही होती है और मार्टिन को जेल हो चुकी होती है। रिक की पत्नी आसमान में देखकर रिक की यादों में खोई हुई होती है। तब हमें टाइटन पर रिक को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर सही से रह रहा होता है और उसे उड़ना भी आ जाता है और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।